और फिर हमने देखा कि ये वही आवाज़ थी जिसको सारी दुनिया ने रेशमा का नाम दिया। रेशमा गुज़िश्ता 25 बरस से एक खुदरौ फूल की तरह हमारे दरमियान वो महक आरास्ता कर रही हैं कि जिसमें फ़न की बुलंदी भी है, एहसास की गर्मी भी है और कानों में पहुंचने वाली वो चाशनी भी जिसमें मेराज फ़न भी नज़र आता है। हम उसे बड़े फ़ख्र से दुख्तर सहरा कहते हैं और घर वालों ने पहले पहले उसे पठानी बेगम के नाम से जाना था। क्यों पठानी बेगम? सही है? पठाने तो ठीक है लेकिन बेगम गलत है। ए बी पठानी, रेशमा कैसे बनी? आपके प्यार ने बना दिया। नहीं, हमारा प्यार मिलने से पहले बन गई थी। वो तो हमारी प्यारी रेशमा बाद में बनी। रेशमा माँ ने रखा नाम, तो सुनने वाले जो थे बहन भाई उन्होंने मुझे पक्का ही रेशमा कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है, खुदा का, कि सब सुनने वाले खुश होते हैं और मेरा भी दिल खुश होता है। तो ये आपका दिल किस उम्र से खुश होना शुरू हुआ? आपने कब गाना शुरू किया? मुझे मतलब शौक़ तो बचपन से था गाने का, और उसके बाद फिर गाना रेडियो पे, टेलीविज़न पे, शबास कलंदर के मज़ार पे मैं गा रही थी। मेरे भाई की मन्नत शादी की बोली हुई थी, वहाँ फिर मैंने गाया मज़ार में। तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे, बाबू, तो मुझे तो पता नहीं था ये कोई रेडियो टेलीविज़न के कोई बाबू खड़े हैं। तो मैं वहाँ जब गा के मतलब दुआएं मांगने लगी तो वो लोग मेरे को पूछने लगे, भाई आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम रेशमा है। तो कहा आप रेडियो में गाएंगे? मैंने कहा जी आप मुझे पता लिख के दे दें तो फिर किस्मत में हुआ तो मैं आ जाऊंगी। तो मतलब वहाँ से ये शुरू हुआ सिलसिला शबास कलंदर से। तो आप ये बताइए कि आप सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान में गाना गाती थी? हाँ जी, राजस्थानी हमारी ज़ुबान। वो कैसे होती है? वो मतलब ज़रा बोलें। के करो कट्ठा जाओ थाना के समझ आशी हमारे राजस्थानी गीत को। भाई ऐसे थोड़ी, तो क्या गीत की जो ज़ुबान होती है। अच्छा रेशमा, आप लोग उन खाना बदोश कबीलों में से हैं ना जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने घर मुंतकिल करते रहते हैं जी। जहाँ काम मिला वहाँ पड़ाव डाल दिया। हाँ जी। तो उनके जो गाने होते हैं, उनकी जो रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, आपको याद हैं, आप करते थे? जी, हम जो मेरे माँ बाप थे वो राजस्थान के थे ना, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो वहाँ से हम आया करते थे, व्यापार करते थे। घोड़े, ऊँट, मतलब गाय भैंस ये हमारे माँ बाप लेके वहाँ से आते थे, यहाँ बेचते थे, फिर यहाँ से कोई चीज़ लेके वहाँ जाते थे। तो इस तरीके से ये हमारी मतलब ज़िंदगी गुजरती थी। और उसके बाद फिर मुझे भी थोड़ा बहुत गाने का मेरे दिल में शौक़ होता था। तुम कैसे गाना शुरू हुई थी? बस गाना तो ये ना कि अब शौक़ तो होता ही है ना, और इसलिए कि हम मतलब व्यापार में जहाँ जहाँ भी जाते थे, मेले मंडी लगते थे तो वहाँ ठेठरें लगी होती थी, कोई अच्छी आवाज़ आती थी गाने की, तो वहाँ जाके छोटे छोटे थे वहाँ सुनने चले जाते थे। कोई अच्छा गाता था, कोई औरत या कोई मर्द, तो वो गाना मुझे अच्छा लगता था। फिर मेरे दिल में भी शौक़ होता था कि रेशमा मैं भी ऐसे गाऊँ। तो वो जो खुशी के मौक़ों पे कोई राजस्थानी गीत गाती थी वो सुना दे। पहली दफ़ा टेलीविज़न में जब मेरा प्रोग्राम हुआ तो मुझे तो पता ही नहीं, मैंने समझा कोई डब्बा पड़ा है रेशमा। तो जब गाना मैंने शुरू किया तो उसमें मेरी तस्वीर आई, फ़ोटो आया, तो मेरी बहन थी छोटी साथ, तो वो तो मेरी तरफ देख रही, मैं उसकी तरफ देखूँ, मैं कहूँ ये हो क्या रहा है इधर। मैं कहूँ हम यहाँ खड़े हैं, मेरा फ़ोटो आ रहा है इसमें, मतलब वो डब्बा के मतलब टेलीविज़न में। तो इशारा मतलब करने लगे कैमरे वाले कि भाई आप गाएं। अब मैं उस फोटो की तरफ देख रही हूँ, मैं रेशमा मैं इधर खड़ी हूँ और मेरा फ़ोटो उधर आ रहा है। तो फिर उन्होंने इशारे से उन्होंने कहा कि भाई ये टेलीविज़न का मुंह है जो परली तरफ करो, तो ये गाना गाए। फिर गाना बहुत अच्छा गाया था वे मैं चोरी चोरी उस वक्त, वही सुनाओ।
जब सास से गाना शुरू किया तो क्या किसी उस्ताद से सीखा कि ये भी खुद ही सीख लिया? 20-25 साल हो गए गाते। तो जब सास के साथ गाना शुरू किया, सास के साथ तो ये है कि पहले तो मुझे बड़ा डर लगा, और अब ये है कि भाई वो खुद ही समझ जाते हैं कि भाई रेशमा गा रही है तो हम इसके पीछे हो जाएं, या वो मेरे पीछे हो जाते हैं या मैं उनके। तो राजस्थानी जुबान के बाद पंजाबी जुबान कैसे सीखी? अब पंजाब तो ऐसे है कि भाई यहाँ मैं जवान हुई, मतलब यहाँ ही मेरा रहना सहना हुआ, तो पंजाबी तो बोलना ही था ना। फिर मैंने तो बुल्ले शाह का कलाम याद कर लेती थी कि लिख के पढ़ती थी, कैसे करती थी? पहले शुरू में तो 14 दिन मुझे याद कराते थे एक एक गाना। 20 दिन एक गाने पे लग जाते थे। रेडियो वाले बेचारे याद कराते थे कि भाई रेशमा को गाना याद कराओ, तो कोई किसी की अस्थाई भूल गई तो किसी का अंतरा भूल गई, इस तरीके से वो मैंने रिकॉर्ड करना, गाना कितने करना। दिन में गाया था साडेवल मुखड़ा मोड़? वो तो मतलब 5-6 दिन मुझे लगे थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे अलिफ बे का कायदा मैंने पढ़ा, तो उससे कुछ मतलब मैं थोड़ा साइन भी कर लेती हूँ, अपना नाम लिख लेती हूँ, और तो कुछ नहीं मेरे को पता। और अब ये एक है गाना थोड़ा मतलब जल्दी मैं याद कर लेती हूँ, उस अलिफ बे के कायदे से थोड़ा फ़र्क बहुत पड़ गया जी। तो बाबा बुल्ले शाह तो तुमने बहुत याद किया हुआ है। वो 5-6 दिन लग गए थे। तो अब सुनाओ। हाँ आपने राजस्थानी और पंजाबी के अलावा उर्दू में एक नज्म गाई थी जी। और वो नज्म जब याद कर रही थी तो एक लफ्ज़ भूल गया था। मुझे टेलीविज़न कराची उन्होंने कहा कि रेशमा आप उर्दू गाएं, हमें फरमाइश आई लोगों की कि वे आप रेशमा से पंजाबी गवाते हो, तो आप रेशमा को कहो उर्दू गाए। मैंने कहा जी मेरे को तो उर्दू आता ही नहीं यार, क्यों से ज़बर को तुड़ाते हो। अब सही तो मतलब मेरे को नहीं आएगा, तो आप ये करें उर्दू जो गाते हैं फनकार आप उनसे गवाएं और मुझे रहने दो उर्दू से। कह नहीं आपने उर्दू गाना ही है रेशमा। तो मैंने कहा अच्छा जी। अब एक नज़म थी अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से। अब उसके सब बोल मैंने रट लिए। अब एक अल्फाज मुझे नहीं आता उसमें, शगुफ्ते का। अब मैं घर चली गई याद करते करते। सुबह मैं गई टेलीविज़न, मैंने कहा जी मेरे को रात को नींद नहीं आई, साहब आपने मेरे को शगुफ्ते का क्या फिक्र डाल दिया, ये क्या मतलब है शगुफ्ते का। कहने लगे रेशमा ये एक फूल का नाम है, तो ये कोई खिला हुआ फूल होता है। तो मैंने कहा फूल ही क्यों नहीं खुआ देते, शगुफ्ते को रहने दे। वो शगुफ्ता जब मैंने कुछ याद कर लिया, तो जब कैमरे के आगे आए तो मुझे कहने लगे रेशमा बात ये है कि ये जैसा मतलब गाना है नज़म है वैसा ही लिबास होना चाहिए। तो मैंने कहा ये और मुसीबत है क्या, ये क्या है जी। तो अगर रेशमा आपको साड़ी पहनाएंगे तो जिसमें नज़म है वो अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा जी साहब रहने दो, हाथ जोड़ती हूँ आपको, मुझे साड़ी सुड़ी ना पराओ, मुझे पता नहीं है बांधने का करने का। तो कहने लगे नहीं हम एक लड़की बुलाएंगे रेशमा जो आपकी साड़ी बांधे, क्योंकि ये नज़म है, ये कोई पंजाबी का फोक गाना तो है नहीं। अब जब मेरे को कैमरे के आगे खड़ा किया तो उन्होंने कहा रेशमा आप ये करना कि एक अंतरा यहाँ बैठ के कहना और फिर खड़े होके फिर एक यहाँ कहना और एक उधर आ जाना। अब वो मुझे फिक्र यही कि रेशमा खैर बैठने उठने का तो कोई बात नहीं है, शगुफ्ता याद रखी तू ताकि मतलब बोलना गलत हो जाए। अब जी मैं उस वहाँ बैठ के एक मैंने अंतरा किया तो वो शगुफ्ते वाला मैंने पहले कह दिया। अब मैंने उस शगुफ्ते की खुशी में मैं एकदम खड़ी हो गई तो क्या हुआ कि वो साड़ी का पल्ला था मेरे पैर के नीचे आ गया। बस काफी है। हाँ तो अब शगुफ्ता कैसे गाया? वो एक गांव है ना जो टोरंटो, वहाँ मेरा प्रोग्राम है टोरंटो में, तो बहुत सारे गांव थे वहाँ, तो बहुत बड़ा हॉल था जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ।
तो घंटे 1.5 घंटे मैंने गाना गुना गाया तो कहने लगे कि रेशमा आप चाय चो पी लो, तो मुझको पिला दीजिए। अब हाफ टाइम में वो लोग मेरे से मिलने आए। अब उर्दू पंजाबी तो मैं बोलती रही, अब अंग्रेज़ी मेरे को नहीं आती थी। तो किसी ने मेरे को क्या रेशमा तो अंग्रेज़ों के मुल्क में आई है, तो कोई अंग्रेज़ी बोले तो यस करती रही। अब वो अंग्रेज़ नहीं आई, एक अंग्रेज़ साथ कहने लगे रेशमा वंडरफुल, तो मैंने कहा यस। कहने लगे कितने दिन का दौरा है तुम्हारा, मैंने कहा यस। तो क्या पाकिस्तान, मैंने कहा यस। क्या अंग्रेजी नो, मैंने कहा यस। तो हमारे वहाँ एम्बेसडर साहब की बेगम खड़ी, कहने लगी रेशमा तू हर बात में यस कर रही है, तेरे को पता वो क्या करे थे। मैंने कहा अम्मा को बेगम साहब आप चुप रहो, आपको क्या पता, ये मुझे ये ना समझे मैं को अनपढ़ हूँ क्या। तो अभी अंग्रेजी तो मेरे को गाना आता नहीं, और कोई फरमाइश डाल दो तो सुना दूंगी। नहीं तो पंजाबी में ही सुन। हाँ जी। वो जैसे किसी के घर पे गाने वाला गया था, किसी के घर पे गाने वाला गया तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया और गाने वाले को दाद नहीं मिली। उसने जब देखा सुनने वाले की तरफ तो वो तो खुराटे ले रहा सुता अपना। तो गाने वाले ने देखा भाई साहब आप सोए पड़े और मैं गा रहा हूँ, क्या बात है। कहने लगा यार गाता रहे, मेरे को यकीन है तेरे पे। एक गाना मेरा हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, वो कुछ लोगों ने ये भी बड़ा कुछ बात की कि यार रेशमा हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, ये गाना बहुत गाती है, क्या बात अभी दिल नहीं लगा क्या। तो मैंने क्या भाई अल्लाह के बगैर तो दिल उदास ही होता है इंसान। बिल्कुल। हाँ तो कैसे नहीं लगा। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ जी। आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में देहातों में और जिस इलाकों में आप रहती थी 14 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, तो आप 14 साल से बड़ी हो गई होंगी उस वक्त, कि 14 साल से कम उम्र थी आपकी जब आप शहबाज कलंदर के मज़ार पर गई। मैं जी को थी 13-14 साल की, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। जब मैं रेडियो में गई हूँ तो 1-2 साल के बाद में गई हूँ, शहबाज कलंदर के उर्स के बाद जो मुझे उन्होंने पता लिख के दिया था, तो तब मेरी शादी हो गई थी। शादी कैसे हुई? किसी से एकदम मौलवी साहब आए और बगैर देखे हुए एक बंदे से आपकी शादी हो गई, कि आपको पता था किससे शादी हो रही है? जी हम हमारे कबीले में रिश्ता करते हैं, मेरे मामू का लड़का है। अच्छा। हम बाहर रिश्ता नहीं करते। अच्छा, हम इसमें ये भी पूछते हैं उनका नाम क्या है? खान मोहम्मद है जी। और इस शादी को कितना अरसा हो गया? मुझे हो ही गए 25-26 साल तो हो ही गए। यानी सन 62 में हम अंदाज़ा करें, सन 62 में आपकी शादी हो गई? हाँ जी। और फिर पैदा उससे कितने अरसे पहले हुई थी? ये मेरे को पता नहीं। यानी पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान? जी बाद में 1 साल बाद हुई थी। पाकिस्तान बनने के 1 साल हाँ बाद। अच्छा, और अब माशाल्लाह बच्चे कितने? अब जी मेरे 4 बच्चे हैं। कितने 2 बड़े बेटे बड़े? 2 बेटी हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां। हाँ जी। क्या क्या उम्र है? एक लड़का तो मेरा 11वीं में पढ़ता है, उसके बाद दूसरा छोटा है, उससे छोटी लड़की है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है रेशमा तुम्हारी, वो ये कि जो एक पुराना तरीक़ा था, जिस तरीके से तुम सर पे दुपट्टा लेके और सीधी मांग निकाल के और लंबी चुटिया के साथ आई थी पहली दफ़ा, उसमें दुपट्टा नहीं था, चादर थी, राजस्थानी दुपट्टा था, इस तरह का रेशमी दुपट्टा नहीं था, मुझे याद है। उसको कायम रखा है। तो जब बाहर के मुल्कों में जाती हो तो इस तरह के लिबास और इस तरह के अंदाज को लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे तो अपने मुल्क का लिबास होता है, और क्या वहाँ कोई बेल बॉटम होना पड़ता है क्या। तो बाहर मैं गई हूँ, इतने मुल्कों में गई हूँ, तो मेरा ये लिबास मैंने रखा है और मैंने प्रोग्राम किया और लोगों ने मेरा पसंद किया। वहाँ तुर्की में गई थी तो वहाँ मैंने उनका तुर्की ज़बान का मैंने गाना याद किया, उन्होंने उर्दू में लिख दिया था, तो अलिबे का कायदा तो मेरा पढ़ा हुआ था। तो वो एक आदमी ने मुझे मतलब याद करा दिया, उनकी तुर्की ज़बान का गाना था। तो वहाँ फिर मैंने एक बहुत बड़ा, जैसे ये क्रिकेट लड़के खेलते हैं ना, तो ऐसे वो स्टेडियम में प्रोग्राम हमारा वहाँ अंतालिया में हुआ। फिर मुझे अवार्ड दिया, उनके सदर था, बादशाह था, उनने तो क्या कि देखो रेशमा ने हमारी ज़बान का गाना गाया है, तुर्की ज़बान का।
उसकी दारा गिदारी किन बिरमंदल बुलदुम, इस तरीके के बोल थे वो। अच्छा, अपनी राजस्थानी ज़ुबान के ज़्यादा गाने गाती हैं आप कि पाकिस्तान की सारी ज़ुबानों के गाने गाती हैं? मतलब ये है कि अब जो भी आप ज़बान का गाना मुझे दे देंगे या कोई भी फ़नकार को आप देंगे तो वो कोशिश करेगा। अब जैसे पश्तो है तो पश्तो भी मैंने 1-2 गाने गाए थे। अब सिंधी है, सिंधी भी मैंने गाए हैं, उर्दू के भी कुछ गाए हैं, पंजाबी तो गाती हूँ मैं। फिर राजस्थानी हमारी ज़बान है। मैं गई थी निरोबी, तो निरोबी का गाना मैंने याद किया था, मलाइका ना कोई पैंडा मलाइका। तो वो गाने भी मुझे उन्होंने लिख के दिए, वो मैंने याद करके गाए। तो वो वहाँ के जो कौड़े आदमी थे, नहीं, लेकिन उनकी धुनों में गाए कि अपने अंदाज उन्हीं में? की धुन में मैंने गाए थे। तो मतलब ये है कि जो भी गाना दे दें मतलब गाने वाले को, तो वो अपने कोशिश करेगा कि भाई मैं गाऊं, मेरे मुल्क का नाम हो और अच्छा लगे, ताकि लोग हैं जो खुश होकर सुने। अच्छा रेशमा, ये बताइए कि आप इतनी मसरूफ़ रहती हैं, बाहर जाती हैं, तो क्या घर के काम करती हैं अब भी कि पहले करती थी बस? अभी भी मैं तो मैंने घर में अपने तंदूर लगाया हुआ है, तो गाती जाती हैं, रोटी पकाती हूँ, लगाती घर की रोटी खाना बनाती हूँ अपने। मुझे दूसरे का हाथ का अच्छा ही नहीं लगता जितने तक मैं खुद ना बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। सारे खाने बनाती? हाँ, सभी पकाती हूँ। घर के सारे काम भी, पोछा देना, झाड़ू देना, सब कुछ करना, सारे काम खुद हाँ, अभी तक मतलब जो भी है, इतना तो मेरी बच्ची हैं वो भी काम कर लेती हैं। लेकिन ये है कि हांडी रोटी है जो मतलब वो मैं बना लेती हूँ, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी घर के बच्चे कर लेती हैं। अच्छा, जब हम याद करते हैं पिछले ज़मानों को, तो कभी कभी दिल ये याद करने को करता है कि सबसे खुशगवार लम्हा ज़िंदगी का कौन सा था जो भुलाए नहीं भूलता? तो कोई है ऐसा जिसको आप इस वक्त देखने वालों के साथ भी शेयर करें कि ये लम्हा ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है और जिसको मैं कभी नहीं भूलती? वो ये था कि हम जब व्यापार करते थे, घोड़े लेके फिरते थे, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, तो वहाँ से अब जब भी हम कार लेके निकलते हैं या हमारी गाड़ी निकलती है, तो वो मुझे दरख्त, वो मुझे जगह और वो मुझे मतलब समा, वो मुझे मेरी आंखों के आगे फौरी नज़र आ जाता है, तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। तो मेरे साथ जो भी लोग होते हैं, तो मैं कहती हूँ रुको ज़रा एक दफ़ा, मैं यहाँ जाके देख के आऊँगी। तो वहाँ 10 मिनट मैंने ठहरना, वहाँ बैठना मैंने और देखना उस जगह को कि ये रेशमा वो जगह है कि जहाँ तू यहाँ के ठहरी थी, यहाँ हमारे मतलब पड़ाव लगते थे और हम यहाँ रात को रहते थे। तो वो दरख्त भी अल्लाह जानता मुझे तो अच्छी लगती हूँ। आपने फिल्मों के लिए भी कुछ गाने गाए? हाँ जी, गाए थे। पाकिस्तानी फिल्मों में भी मैंने गाए और पंजाबी, और एक मैं हिंदुस्तान गा के आई थी, हीरो फिल्म का गाना, बड़ी लंबी जुदाई। और जहाँ भी जाते हैं फनकार तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप जैसे बहन भाई मिलते रहते हैं, वो प्यार देते हैं। तो वो जो लंबी जुदाई गाया था वो हमें सुना दो। अच्छा रेशमा, आपने कहा था कि आप पीरों फ़कीरों की पे जाया करते थे सब लोग मज़ारों पर, तो आपने तो सफ़र शुरू किया था कि पैदल चल के गई थी आप शाह लतीफ़ पे, और वहाँ से अब आप गाड़ी खुद चलाती हैं जी, और सारी दुनिया घूमी है। तो क्या अब भी पीरों फ़कीरों पे उसी तरह एतमाद है जैसे उस वक्त था? हाँ जी, अभी मैं आज मैं बड़ी सरकार के जाके आई, बड़ी माम की मैं देख पका के आई, न्याज करके आई। और सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं मतलब लोक वर्षा आने से पहले मैं मतलब बड़ी सरकार के सलाम करके आऊँ। और जहाँ भी बुज़ुर्ग होते हैं मैं वहाँ ही जाती हूँ। वहाँ बम्बई गए थे, हाजी अली बाबा का दरबार है। दिल्ली में था निज़ामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो, कुतुब साहब, फिर बुए अली शाह कलंदर पानीपत करनाल में। तो जहाँ जहाँ भी मुझे बुज़ुर्ग मज़ार नज़र आते मैं ज़रूर सलाम करने जाती हूँ। बाकी अल्लाह ताला तो है ही बादशाह। अच्छा, पहले तो गई थी शहबाज कलंदर के मज़ार पे? हाँ जी। क्या उसके बाद भी जाती रही उसी? हर साल मैं जाती हूँ शहबाज कलंदर। और वैसे ही गाती हो जैसे पहली दफ़ा? वैसे मैं अब जाती हूँ, बाबा जी के दरबार जाती हूँ सलाम करने के लिए। सलाम करने तो जाती हो, लेकिन वैसे गाने गई हो? हाँ, तो मैं गाती हूँ, मुझे जब भी वो कहें तो मैं क्यों ना गाऊँ। मैं तो अंदर बाबा जी के जहाँ मज़ार है वहाँ मैं तो जो साज कोई भी ना हो तो मैं बाबा जी की हाज़िरी देती हूँ, गाती हूँ। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल ने।
मुझे फिर आक्षण यही है रेशमा की, खुदा करे हमेशा सलामत रहे। हो लाल मेरी पति रखी